जय श्री कृष्णा। जब राजा भरत को यज्ञ दान धर्म करते और राज्य सुख भोगते हुए 10,000 वर्ष हो चुके तो उन्होंने संसार माया मोह को झूठा समझकर अपने पुत्रों को राज्य बांट दिया और उसके बाद आप प्रहलाद आश्रम में नदी के किनारे भगवान शालग्राम की पूजा करने लग गए। एक दिन का वृतांत है कि मध्याह्न के समय जबकि वह भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, एक हिरनी अपने हिरण और साथियों से बिछुड़ पानी पीने के लिए उसी नदी पर आ गई। जब वह पानी पीने लगी तो उसने एक भयानक सिंह की गर्जना सुनी, जिसे सुनकर ज्यों ही वह भयभीत होकर नदी को लांघ कर भागने लगी, त्यों ही उसके गर्भ से बच्चा पैदा हो गया। सो भय वेग और प्रसूति पीड़ा से वह हिरणी वहीं ठंडी हो गई और वह नवजात शिशु मृग पृथ्वी पर पड़ा पड़ा हाथ पैर मारने लगा। जब भरत राजा ने यह दृश्य देखा, उनका सरल और नरम हृदय दया से प्लावित हो गया। तदंतर अपने आसन से उठकर उस बच्चे को अपनी तृणकुटी में ले आए और गऊ का दूध पिलाकर उसका पुत्र की तरह पालन करने लगे। उस बच्चे का पालन करते करते राजा भरत को उससे इतना मोह हो गया कि जप तप और पूजा पाठ छोड़कर उसके लिए हरी हरी दूब खोद कर लाने लगे तथा दिन में अपने पास बिठाते रात्रि को अपने पास सुलाने लगे। इस प्रकार वह भक्तिभाव से बहुत दूर चले गए। इसी प्रकार राजा भरत उस मृग के बच्चे को अपने आश्रम में कूदता और चरता हुआ देखकर मोर बन जाते थे और एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। परंतु देव योग से जब भरत जी बाहर गए हुए थे, वह मृग शिशु मृग झुंड को देखकर अपने साथियों से जा मिला और उसके बाद उसने भरत जी की पर्णकुटी की ओर मुख भी नहीं किया। जब राजा भरत अपने आश्रम में वापिस आए तो वहाँ मृग का बच्चा न देखकर पंख कटे हुए पक्षी की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े और नाना प्रकार का विलाप करने लगे। वह कहने लगे कि हाय मुझ से आज बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो उस प्यारे बच्चे को अकेला छोड़कर वन में धक्के खाने के लिए चला गया और इसी प्रकार वह मुझसे कुपित होकर कहीं वन में चला गया। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करके मुझे मेरा प्यारा बच्चा एक बार फिर दिखाई दे। हाय वह कितना सुंदर और डरपोक था तथा तनिक से डांटने पर भी बालक की तरह कांपने लग जाता था। रात्रि होने पर वह इसी प्रकार चंद्रमा से कहता, हे चंद्रदेव, तुम मेरे बच्चे को बतला दे, नहीं मैं शीघ्र मर जाऊंगा। राजा भरत ने उस मृग से बच्चे का इतना शोक किया कि अपने स्त्री पुत्र और राज्य का मृग शिशु की याद में विलाप करते हुए राजा भरत का देहांत हो गया और मरते समय हिरण के बच्चे में ध्यान था, इसलिए दूसरे जन्म में उन्होंने मृग का शरीर पाया। देखो, बड़े ज्ञानी राजा भरत ने एक मृग के बच्चे में मन फंसाकर मृग का शरीर पाया। सो पापात्मा संसारी अज्ञानी जीव संसार में मन फंसाकर कौन कौन सा शरीर धारण कर क्या क्या दुख उठाते होंगे, इसका अनुभव इस कथा से लगाया जा सकता है। यद्यपि राजा भरत ने मृग का शरीर पा लिया था, परंतु पहले जन्म में परमेश्वर की भक्ति से उनको अपने पूर्व जन्म की कथा ज्ञात थी, जिससे वह पिछली याद करते थे। उस समय अपने को बार बार धिक्कारते थे। वे सदा मृग झुंड से अलग रहकर और कुछ थोड़ा बहुत सूखी पत्तियां खाकर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहने लगे। सो इस प्रकार जब बहुत निर्बल हो गए तो एक दिन उन्होंने नदी को लांघते हुए अपना शरीर त्याग दिया और परमेश्वर की कृपा से एक वेद पाठी ब्राह्मण के जन्म धारण किया। उसके पिता ने उसका नाम भरत रखकर पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे इसमें कृतकार्य नहीं हो सके। तदंतर उसने मरते समय अपने अन्य पुत्रों को भी यह शिक्षा दी कि वे भरत को पढ़ाने का पूर्ण प्रयत्न करें, परंतु उनके लाख प्रयत्न करने पर भी भरत एक अक्षर भी नहीं सीख सका और परमेश्वर के भजन में पागलों की तरह मगन रहा। तब हार कर उसके भाइयों ने उसे अपनी खेती की रखवाली के लिए छोड़ दिया और वहीं खेतों में उसको भोजन वस्त्र देने लगे। परंतु भरत जी का यह हाल था कि खेत में से न तो वह किसी पशु को घेरता और न किसी पक्षी को उड़ाता था।
उसकी यह अवस्था देखकर उसके सारे भाई उससे तंग आ गए। एक दिन का वृतांत है कि किसी भील राजा के नौकर बलि देने के लिए किसी मनुष्य की खोज में उधर आ निकले। सो उसे खूब मोटा ताज़ा देखकर कहने लगे कि इससे अच्छा बलि का बकरा तुमको कहीं ढूंढने और लाख रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार वे आपस में बातचीत कर भरत को भील राजा के पास ले गए, जिन्हें देखकर वह भीलों का राजा इतना प्रसन्न हुआ कि तेरे पूर्व पुण्यों के प्रताप से आज यह ऐसा बलि का पुरुष मिला है जिसकी बलि देकर भद्रकाली तुझ पर सदा के लिए प्रसन्न हो जाएगी। यह सोच उसने भरत जी की हजामत करा, सुगंधित पदार्थों से स्नान करा, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए और फिर नाना प्रकार के भोजन उनके सामने रखे, जिन्हें खाकर जड़ भरत बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में कहने लगा कि देखो यह पुरुष मुझ पर कितनी कृपया कर मेरी सेवा कर रहे हैं। ऐसे भोजन वस्त्र दे रहा है कि आज तक ऐसे भोजन वस्त्र माता पिता और भाइयों ने भी कभी नहीं दिए थे। जब भरत जी प्रेम पूर्वक भरपेट भोजन कर चुके तो उनको भद्रकाली के मंदिर में लाया गया। जो ही उनको मारने के लिए खड्ग उठाया त्यों ही उन्होंने यह सोचकर जब खाने के लिए मुख नीचा किया था तो इसमें मरने के लिए भी नीचा सिर कर देना चाहिए, अपना सिर झुका दिया। सो उस पेशाचनिक कर्म को भगवती भद्रकाली ने देख सकी और उसी समय खड्ग हाथ में लिए प्रतिमा से प्रकट होकर उस राजा और उसके पुरोहित को वहीं सदा के लिए सुला दिया और भरत जी से कहने लगी कि हे महात्मन, इस दुरात्मा दुष्ट को किस दुरात्मा ने भय कर आप जैसे भगत को मेरे नाम पर बलि देना ही नहीं बल्कि मारना चाहा। सो ऐसे घोर कुकर्मी को न देखकर मैं अपना रूप धारण कर इनको यमलोक पहुंचा दिया है, तथा जो पापी पुरुष मेरे नाम किसी जीव की बलि देंगे उनको भी इसी प्रकार किसी न किसी तरह से मैं दंड देती रहूँगी। यह सुन भरत जी कहने लगे कि हे माता, यद्यपि यह आत्मा अमर और शरीर नाशवान है और इसी ज्ञान से मुझे कभी जीने का दुख भी नहीं है तो भी अधर्मी इस प्रकार देवता के आगे पशु पक्षी मनुष्यों की बलि देते हैं। वे नरक की यातना भोग कर कभी जन्म धारण कर सुख को प्राप्त नहीं करते। और माई आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वरदान देने की कृपया करें कि जो पापात्मा तेरे नाम पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य की बलि अपने सुख के लिए देवें उनको नष्ट कर कभी सुख मत देना। ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवती भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई और भरत जी परमेश्वर के भजन में मगन होते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जय श्री कृष्ण।